मॉलिक्यूलर, इन्हीं जो इंटर एटॉमिक होते हैं, इंटर एटॉमिक, दूसरा क्या होता है इंटर मॉलिक्यूलर, इंटर मॉलिक्यूलर। तो यहाँ पे आपको समझना है इंटर एटॉमिक मतलब क्या, जो एटम्स के बीच में बॉन्ड होंगे, चाहे सिमिलर एटम्स या डिफरेंट एटम्स। इंटर मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग का मतलब क्या है, जिसमें मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या बॉन्ड होंगे। इंटर एटॉमिक का और एक नाम है शाबाश प्राइमरी बॉन्ड्स, प्राइमरी प्राइमरी बॉन्ड्स। और इनका और एक नाम क्या है शाबाश सेकेंडरी बॉन्ड्स, सेकेंडरी बॉन्ड्स। तो ये आपको यहाँ पे समझना है। अब सवाल है इंटर एटॉमिक बॉन्डिंग में हमें क्या पढ़ना है, इंटर एटॉमिक में कौन कौन आता है वो आपको यहाँ पे समझना है। यहाँ पे हमें पढ़ना है कोवलेंट बॉन्डिंग, कोवलेंट, आयोनिक, मेटेलिक एंड कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग हमें पढ़नी है यहाँ पे। तो इसमें हमें क्या पढ़ना है शाबाश, वांडर वाल्स, वांडर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमें पढ़ना है। तो इसमें हमें और भी पढ़ना है, मिसाल के तौर पर इसमें और टाइप्स है, सपोज इंड्यूस्ड डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन इसमें आते हैं, इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन आते हैं, इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन आते हैं, ये सब लंदन फोर्सेस इसमें आते हैं, ये सारा हमें पढ़ना है। और इसमें और एक आता है शाबाश हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो भी दो किस्म की है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये हमें पढ़ना है यहाँ पे, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एक 6 आते हैं, 1 2 3 4 5 और 6। और वांडर वालों के फिर कितने किस्म के होते हैं, 5 किस्म के होते हैं वहाँ पे भी। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी 2 किस्म के होते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर एंड इंट्रामॉलिक्यूलर। ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पे पढ़ना है। सपोज हमें क्या पढ़ना है यहाँ पे, वो आपको सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो यहाँ पे। सपोज आपको खाली ये नहीं पढ़ना है कोवलेंट बॉन्ड क्या है, आयोनिक बॉन्ड क्या है, तो वो तो सीधे फिर हो गया वही 9th की डिफिनेशन, 10th की डिफिनेशन। यहाँ पे आपको सब, अगर हमें आयोनिक बॉन्ड पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है इसमें, आयोनिक बॉन्ड में हमें क्या पढ़ना है कि फॉर्मेशन कैसी हो रही है। सपोज मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ फॉर्मेशन। और टाइप्स ऑफ एटम्स, किस किस्म के एटम्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं, टाइप्स ऑफ एटम्स इन्वॉल्व। तो ये यहाँ पे पढ़ना है। और क्या पढ़ना है इसमें आयोनिक बॉन्ड में, एनर्जी चेंजेस। एनर्जी चेंजेस मतलब सपोज अगर हमें आयोनिक बॉन्ड बनाना है, हमें आयोनाइजेशन एनर्जी भी लगेगी, हमें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी लगेगी, तो वो हमें देखना है। क्योंकि जब अपोजिटली चार्जेस बन जाते हैं फिर लैटिस एनर्जी का कंसेप्ट भी आता है, लैटिस एनर्जी, फैक्टर्स अफेक्टिंग लैटिस एनर्जी, फैक्टर्स अफेक्टिंग लैटिस एनर्जी। तो इसी तरह सॉल्युबिलिटी पढ़ना है हमें, सॉल्युबिलिटी। तो ये सारी चीजें हमें इसमें पढ़ना है। यहाँ प्रॉपर्टीज हमें इनकी पढ़नी है, शाबाश क्या पढ़नी है, प्रॉपर्टीज पढ़नी है आयोनिक कंपाउंड्स की, प्रॉपर्टीज। और एक चीज आइसोमॉर्फिज्म ये शो करते हैं आयोनिक कंपाउंड, वो हमें स्टडी करना है। तो ये सारी चीजें। और एक चीज हमें पढ़ना है यहाँ पर फेजानस रूल, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये फेजानस रूल। फेजानस रूल यही बताता है कि दुनिया का कोई भी कोवलेंट कंपाउंड 100% कोवलेंट नहीं होता है, और दुनिया का कोई भी आयोनिक कंपाउंड 100% आयोनिक नहीं होता है। आयोनिक कंपाउंड में भी थोड़ा बहुत कोवलेंट कैरेक्टर होता है, कोवलेंट में भी थोड़ा बहुत आयोनिक कैरेक्टर होता है, वो हमें फेजानस रूल समझाता है। तो इसी तरह कोवलेंट बॉन्ड में भी हमें ये चीजें पढ़ना, फॉर्मेशन, टाइप्स ऑफ डिफरेंट एनर्जी चेंजेस, सॉल्युबिलिटी, प्रॉपर्टीज, बहुत सारी चीजें हमें वहां पर भी पढ़नी है कोवलेंट कंपाउंड्स में भी। तो अब सवाल है और क्या हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। ये मैंने थोड़ा बहुत आइडिया आपको दिया कि इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है। हमें यहाँ पे और पढ़ना है कि थ्योरीज, थ्योरीज ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स, जो कोवलेंट बॉन्ड बनाने के लिए हमें थ्योरीज, थ्योरीज ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स, कोवलेंट बॉन्ड्स, ये भी हमें यहाँ पे पढ़ना है कि
कौन कौन सी थ्योरी हमें ये मदद करती है कि कैसे एक कोवलेंट बॉन्ड बनता है। सपोज इसमें सबसे पहले थ्योरी आती है कौन, शाबाश, वीबीटी, वैलेंस बैंड थ्योरी आती है इसमें, जो हमें कंसेप्ट देता है ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। ओवरलैपिंग, इट गिव्स अस कंसेप्ट ऑफ ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स ये कौन हमें देता है, शाबाश, वैलेंस बैंड थ्योरी। और इसमें हमें फिर सिग्मा टाइप के बॉन्ड आते हैं और पाई टाइप के बॉन्ड भी आते हैं, वो भी हमें पढ़ना है। इसके बाद वेस्पर थ्योरी, वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी ये हमें कंसेप्ट देता है कि जो एक कंपाउंड होता है, जो एक मॉलिक्यूल होता है, उसमें बॉन्ड पेयर्स भी होते हैं और लोन पेयर्स भी होते हैं। उन बॉन्ड पेयर्स और लोन पेयर्स वो किस सिमत में होते हैं, वो किस डायरेक्शन में होते हैं। दैट मीन्स इस थ्योरी से हमें पता चलता है शेप और ज्योमेट्री, इसके मतलब एक मॉलिक्यूल की शेप कैसी होगी, जो एक मॉलिक्यूल या एक कंपाउंड की ज्योमेट्री कैसे होगी, वो हमें कौन देता है, वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। और इसके बाद और एक थ्योरी आती है जिसको हम क्या बोलते हैं, एमओटी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। मगर वेस्पर थ्योरी के बाद एक कंसेप्ट आया था जिसको हम बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन हमें एक्चुअल क्या, शाबाश, ज्योमेट्री देता है। ये तो शेप देता है, ये शेप और डायरेक्शन ऑफ क्या, शाबाश, बॉन्ड पेयर्स एंड लोन पेयर्स हमें देता है। हाइब्रिडाइजेशन हमें एक्चुअल क्या, ज्योमेट्री देता है। दैट मीन्स ये बॉन्ड पेयर लोन पेयर किस एंगल पे आपस में जुड़े होंगे किसी भी मॉलिक्यूल में। तो उसके बाद और एक थ्योरी है एमओटी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है, बहुत सारे क्वेश्चन इसमें आते हैं। हाइब्रिडाइजेशन पे और एमओटी में बहुत सारे क्वेश्चन, चाहे नीट हो, चाहे एआईट्रिपल हो, चाहे जेई का एग्जाम हो, जेई मेंस का एग्जाम हो, इन दो में से के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। एमओटी से हमें पता चलता है कि कौन मॉलिक्यूल पैरामैग्नेटिक है, कौन मॉलिक्यूल डायमैग्नेटिक है। तो ये सारी चीज़ें हमें कहाँ से पता चलती है, एमओटी से हमें पता चलता है। तो अब ये सारी चीज़ें समझने के बाद हम फिर वही अपने ही टॉपिक पे आ जाएंगे कि व्हाट इज द कॉज ऑफ, शाबाश, केमिकल बॉन्डिंग। तो हेडिंग आप डाल सकते हो, हेडिंग आप डाल सकते हो, कॉज ऑफ केमिकल बॉन्डिंग, कॉज ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। मैंने पहले ही बताया देयर आर टू रीजंस फॉर एन एटम टू अंडरगो, शाबाश, केमिकल बॉन्डिंग। क्योंकि एक एलिमेंट जो होता है वो हमेशा मॉलिक्यूल की फॉर्म में क्या, स्टेबल होता है। क्योंकि जब एक एलिमेंट मॉलिक्यूल की फॉर्म में स्टेबल होता है तो वो उसने बॉन्ड बनाए हैं, बॉन्ड जब बनाए हैं तो उसने अपनी एनर्जी क्या, कम की है। तो जब एनर्जी कम हो जाती है सिस्टम ऑफ एटम्स की, जो बहुत ही जिनके पास बहुत ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है, बहुत ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी होती है, तो वो अपनी उस एनर्जी को क्या, कम करने के चक्कर में एक दूसरे के करीब आते हैं, एक दूसरे के आसपास आते हैं, और एक अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से उनकी एनर्जी क्या, कम हो जाती है। आपको याद रखना है, जब भी अट्रैक्शन होती है तो एनर्जी कम होती है, और जब भी रिपल्शन होती है तो एनर्जी बढ़ जाती है। एक एनर्जी का कंसेप्ट है यहाँ पे जो हम फिजिक्स से भी लाते हैं, बोहर मॉडल से भी लाते हैं, वो है पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट। क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी हमेशा क्या, वो नेगेटिव साइन होती है उसकी, ओवरऑल एनर्जी जो होती है सिस्टम की वो नेगेटिव ही होती है। और जितना अट्रैक्शन होता है, जितनी अट्रैक्शन होती है उतनी एनर्जी क्या, कम कम होती है, दैट में नेगेटिव वैल्यू उतना बढ़ जाता है। और जितना रिपल्शन होता है तो उतनी पोटेंशियल एनर्जी क्या, बढ़ जाती है। तो वही उसी के चक्कर में हमें यहाँ पे देखना है। और दूसरा मैंने बताया था फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो कोलम्बियन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, क्योंकि ये दो इक्वेशंस हम यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। एक है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर, और दूसरा है पोटेंशियल एनर्जी के Q1 Q2 डिवाइड बाई आर। और ये हमेशा क्या होती है, नेगेटिव होती है,
और ये है कोलंबियन फोर्स। ये जब R कम हो जाएगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो ये यहाँ पे क्या समझना है हमें, क्योंकि ये बढ़ेगा, आर जब बढ़ेगा, आर मीन डिस्टेंस बिटवीन द टू एटम्स, तो वही यहाँ पे भी है कि आर जितना क्या शाबाश कम हो जाएगा, आर जितना कम हो जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी दैट मीन्स वो डिक्रीज हो जाएगी। तो वो हमें यहाँ पे क्या शाबाश समझना है कैसे क्या होता है। तो सपोज मैं आपको समझाऊंगा कि पहला रीजन क्या है, टू ऑब्टेन cause of chemical bonding, to obtain stability, to obtain stability। हर कोई क्या चाहता है कि स्टेबल बन जाए। ये दो तरीके से होता है।